जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टेरो रेनू आज आपके सामने वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की वीकली रीडिंग होने वाली है एरीज, टॉरस एंड जेमिनी, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। तो चलिए हम इसी के साथ देखेंगे लव एंड करियर की रीडिंग क्या होने वाली है। और इसके साथ ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग लाते रहती हूँ। और इसके साथ ही आपकी लाइफ में हफ्ते भर में क्या क्या गाइडेंस आपको ज़रूरत है, या एंजल्स क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं, या वो हफ्ते में आपको किस चीज़ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ इस रीडिंग से मैसेज मिलता रहता है। तो आप अपने ख्याल खुद रख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एरीज, मेष राशि के आने वाले हफ्ते में लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए उदास चल रहे हैं, लोनली चल रहे हैं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी, आप कंफ्यूज थे, तो अब वो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में दूर होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में आप अब तक बहुत उदास एंड कंफ्यूजन तो हो रहे थे, लेकिन अब एक प्यार आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नया हम सफ़र आगे बढ़ने वाला है, नई ग्रोथ होने वाली है, डेस्टिनी आपकी चेंज होते हुए दिख रही है, नया ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से अभी तो फिलहाल कंफ्यूज है, लेकिन आने वाले टाइम में एक अपॉर्चुनिटी, एक प्यार, एक प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए मुझे उस हफ्ते में दिख रहा है। एक नई, अगर आप अपने रिश्ते में अब तक नाराज थे तो इस हफ्ते आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन आप भी लेने वाले हैं। आपसे अगर प्यार कहीं रूठा हुआ था, या आप प्यार से कहीं दूर भाग रहे थे, या आपके ब्रेकअप हो चुका था, तो यस, आपके जो विचार बिगड़ गए थे, आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप स्ट्रिक्टली एक एक्शन लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बिल्कुल सोचें। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो यस, आपके जीवन में जो आपका उथल पुथल या कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चल रही थी, तो इस हफ्ते आप अपने बच्चों के लिए एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। मदर केयर मुझे दिख रहा है बच्चों के लिए। एक कहीं ना कहीं एक नया चीज़, मुझे एक जो विचार आपके अभी बिगड़े थे वो अभी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस बार माएँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नज़र आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा उस चीज़ पे अथॉरिटी जमा के बैठे हों और अपने बच्चों के पीछे वो लगे हों। उनके विचार, मदर के थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, विचार थोड़े से बच्चों की वजह से बिगड़ सकते हैं, लेकिन विन उनको ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ की उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आने वाले टाइम में थोड़ा सा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मन मुटाव या मन उदास हो, या चीज़ें आपके मन में उथल पुथल हो बहुत सारे, लेकिन देखिए अचीवमेंट तो आपकी होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए। लव लाइफ की बात करूं तो यस, यहाँ पे लव लाइफ, अगर आप सिंगल हैं तो एक प्रपोजल मुझे आते हुए दिख रहा है। और अगर आप जस्ट रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो यस, आपके जीवन में एक प्यार, एक नया अलग अगला स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहा है, एक स्ट्रांग बॉन्ड मुझे बनते हुए दिख रहा है। तो ये हफ्ता आपके लिए लव लाइफ के लिए रहने वाला है। साथ ही हम करियर रीडिंग देखेंगे कि क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो यस, एक पार्टनरशिप मुझे दिख रही है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, एक नई ग्रोथ हो सकती है, आप एक अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं किसी के साथ ये भी हो सकता है कि बिजनेस में एक एडिक्शन जो है वो आपको बिजनेस को डुबा सकता है, तो आप अपने एडिक्शन को हटा दीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी एक छोटी मिस्टेक की वजह से आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका जॉब डूब सकता है, या खराब हो सकता है, या इमेज आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि आपके डिजायर्स तो बहुत सारे हैं, अचीवमेंट आप बहुत सारी लेना चाहते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट की वजह से आपका एग्रेशन, एक एडिक्शन आपको डुबो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास नॉलेज तो भरपूर है, कहीं ना कहीं आप एक दिया एंड उजाला लेके आप चलते हैं, लोगों को भी गाइडेंस अच्छा देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप सोलमेट बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ सुथरे हैं, हर किसी इंसान के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप बहुत हेल्पफुल इंसान भी हैं, डोनेट करना, लोगों की मदद करना, लोगों से, अनजान व्यक्ति से अच्छे से बात करना, ये आपका एक खूबी, एक नेचर है, जिसके वजह से आपके ऊपर एक एंजल्स की आशीर्वाद भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों से ना, आपके पास चीज़ें होते हुए भी आप उदास रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी तो थोड़ा सा उस टाइम पे आपको अलर्ट रहना है करियर को लेके, कि आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है करियर को लेके, नहीं तो आप लॉस में बिल्कुल जा सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही
मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ, साथ के साथ ले लेंगे लव लाइफ एंड करियर लाइफ के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए। टेक एक्शन। लव लाइफ में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, और एक्शन लीजिए तभी आप आगे बढ़िए। हेल्थ इंप्रूविंग, क्योंकि हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, आप एक एडिक्शन में हैं, तो यस उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई सिली मिस्टेक है, ओवर थिंकिंग है, उसकी वजह से हेल्थ या फॉरगिवनेस कीजिए। जो चीज़ें आपकी हो गई हैं आगे बढ़िए और अपनी चीज़ों को देखिए परखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आगे की रीडिंग हम करेंगे टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए, वृषभ राशि के लिए, उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। 2 कार्ड एक साथ आए हैं। तो देखिए लव लाइफ में तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की तो यहाँ पे शादी, मैं कह सकती हूँ कि किसी की शादी है जो काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, एक बैंक बैलेंस भी उनका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है। यहाँ पे मुझे सेपरेशन मुझे दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं देखो फैमिली एंड आपकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके फैमिली में एक सेलिब्रेशन भी मुझे आते हुए दिख रहा है। कुछ तो एक अचीवमेंट आपके घर में हुई है, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग उस हिसाब से नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत उदास और चीज़ों से चल रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यस आपका रिश्ता यहाँ पे टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसकी वजह से आप उदास दिख रहे हैं। एक देखिए प्यार का अपॉर्चुनिटी आपके पास एक कहीं और से मुझे आते हुए दिख रहा है। एक नई अट्रैक्शन, नया लव, नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है कि आप इस रिश्ते में काफ़ी डीप थिंकिंग में जा सकते हैं, डीप रिसर्च में जा सकते हैं, सोच विचार में जा सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना सही रहेगा, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल आते हुए दिख रही है, नया ग्रोथ दिख रहा है, नया स्टार्टअप दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट, एक लीडरशिप, एक कहीं ना कहीं एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मुझे बिल्कुल दिख रहा है, जो एक आप डिसीजन पे लेने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके माइंड की क्लैरिटी भी मुझे होते हुए दिख रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको लव लाइफ में ये चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो जहाँ सेपरेशन है तो वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मूव ऑन ही हो जाएंगे, और नई उसके अलावा मुझे नई चीज़ें उनकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। इसके साथ ही करियर रीडिंग हम देखेंगे। करियर में देखिए कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में आप नए हैं और एक नए रास्ते पे चल चुके हैं, और जो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप आगे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक नई ग्रोथ, नई स्टेबिलिटी, नया फाइनेंशियल स्टेट, आपके ड्रीम्स जो बड़े बड़े हैं वो सब कुछ आप बड़ा नया और लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसा दिख रहा है कि आप खुद भी एक बहुत अच्छे घर से हैं, लेकिन आप खुद की राह, खुद का मंजिल खुद चूज करने के लिए अकेले निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ आपको एक गाइडेंस की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आप जितने ऊंचाई पे आप चढ़ रहे हैं ना अभी, उतने नीचाई पे आप गिर जाएंगे। और आगे गड्ढा है ये देख के ज़रूर चलिएगा, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ना अभी उस स्टेज पे नहीं है कि आप खुद डिसीजन ले सकें। अगर आपने ले भी लिया है ना तो बैक स्टेप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, और फिर से शुरुआत कीजिए, और लोगों से अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए एंजल की ब्लेसिंग है, जजमेंट का कार्य है, भगवान आपके साथ है। आपको अगर अभी स्ट्रगल दे रहा है तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो चाहता है कि पहले आप लेसन सीखें अपने घर में, अपने जीवन में एक लेसन सीखें, अपने लिए कुछ पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, पहले थोड़ा सा कुछ अपने लिए खड़ा करें, तब जाके आपको कुछ होगा। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ, सेलिब्रेशन बिल्कुल आते हुए दिख रहा है, एक ग्रोथ, एक मंजिल मुझे आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मुझे आपके लिए दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इधर उधर मेहनत करने की जरूरत है। एम्परर का कार है तो यस आपको किसी से मदद भी मिल सकती है। एक ऐसे इंसान से मदद लीजिए जो बहुत वर्क हार्ड इंसान है, और आप खुद भी मेहनती बनिए, तो ये आप तब जाके करियर में चीज़ें हो सकती है। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है कि आप किसी थर्ड पार्टी पे ऐसा भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है कि जो आप चलते हुए राह पे भी और गड्ढे में गिर जाएं या लॉसेस में आ जाएं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि राह चलते किसी की बातों में नहीं आना है, अपना भी दिमाग और चीज़ें यूज़ करनी है। पता चला किसी ने प्यार से बातें करी और आपने एकदम से कह के पैसा लगा दिया और आप एकदम से लॉस हो गए, लॉस में चले गए। ये चीज़ गलती नहीं करनी है आपको, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। देखिए नेगेटिविटी,
भी आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमेच्योर ना डिसीजन ले रहे हैं आप अपने जीवन में, और ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि देखिए यहाँ पे रीडिंग अगर आप सुने तो आपको ऐसा लग रहा है अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, तो कहने वाली बातें हैं। लेकिन देखिए अगर आपके एंजल्स अगर आपके लिए ऐसा मैसेजेस ला रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने में क्या जा रहा है, तो अलर्ट रहिए। तो यहाँ लव लाइफ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में लव लाइफ आ रहा है, और वहाँ वो लव लाइफ जो आने वाला है वो बैलेंस आपकी लाइफ में रहेगा। सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप गाइडेंस के तौर पे चलिए। बिल्कुल आपको गाइडेंस लेके चलना है, किसी और की बातों में नहीं आना है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। भगवान एंजल्स, मैंने कहा था ना गॉड आपके साथ है, साइन का बिल्कुल ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं से आपको एक साइन जरूर मिलेगा जहाँ आपको सक्सेस की सीढ़ी आपको कहीं ना कहीं पता चलेगी, जहाँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखाने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ ही हम मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या होने वाला है हम वो देख लेते हैं। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के लाइफ में आप अपने आप कहीं ना कहीं, आप अगर आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है, अपने आप को मेंटेन करने की एक क्षमता है, काफ़ी स्ट्रांग लेडी है ये जो भी है, काफ़ी अपने आप में एक स्ट्रांग बॉन्ड समझती हैं ये। एक कहीं ना कहीं ये हंसमुख इंसान है, एक नया सेलिब्रेशन ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर नहीं रहते। तो ये जो भी रिश्तों के लेके या किसी भी रिश्तों के लेके ना, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहती इनके जीवन में। ये कहीं ना कहीं इनका बैक स्ट्रांग भी मुझे दिख रहा है, लव लाइफ भी मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिख रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रहा है। ये बहुत अच्छे घर से हैं, लेकिन ये रिश्तों में ना बहुत कंफ्यूज रहती हैं। कहीं ना कहीं ये डिसीजन नहीं ले पाती। इन्हें लगता है कि एक रिश्ता निभाना ना इनके लिए एक चैलेंज हो चुका है। ये बहुत प्रैक्टिकल लेडी भी हैं। हो सकता है कि ये रिश्तों में ना सीरियस रिलेशनशिप में जाने से डरती हैं, और सच्चा प्यार करने से ये डरती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहले हो सकता है कि इनका एक रिश्ता था, लॉन्ग डिस्टेंस था, जो ये नहीं निभा पाई या इनका चल नहीं पाया। तो ये इनके लव लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिख रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो यस, हो सकता है कि आपके घर में एक नई खुशियाँ आ रही हो, या बहुत टाइम से आप एक न्यू बॉर्न बेबी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मेरे को कंसीव होते हुए दिख रहा है। एक खुशियाँ मुझे दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ होने की वजह से आपको कहीं अपने देश से बाहर कहीं मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़े। ये चीज़ें भी थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आप सिंगल हैं तो सिंगल की लाइफ में भी एक कन्फ्यूज़न रहने वाला है, क्योंकि अभी वो कोई भी रिश्ता निभाने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, इमोशनल भी बहुत रहते हैं। बट यहाँ पे जो मेरे को अभी जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही इंसान प्रैक्टिकल हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं, अभी बॉन्ड बस चल रहा है, कोई क्लियर फर्क नहीं पड़ता दोनों में से किसी को। एक नहीं तो यहाँ ऑप्शंस भी मुझे बहुत दिख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, और इनफैक्ट आप दोनों के पास, यहाँ लव लाइफ में दोनों कपल के होता है, दोनों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सुंदर और अट्रैक्टिव मुझे दिख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने, और कहीं ना कहीं आप ना एक चीज़ को लेके क्लियर भी हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी हमारी एज ही क्या है, जब तक चल रहा है, नहीं तो फिर हम आगे कुछ और देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले हफ्ते आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, चीज़ों को ऐसे सोच सकते हैं, और ये हफ्ते में यह हो सकता है इस हफ्ते आप अपना माइंडसेट इस तरीके से बना ले। तो चलिए इसी के साथ ही हम करियर लाइफ देखेंगे। करियर लाइफ देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपके करियर में क्या होने वाला है। देखिए करियर में आपको ना किसी से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, झगड़े के मोड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ अपनी चीज़ों को अपने हाथ में रखिए। आपके जो रूल्स चल रहे हैं थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग वे में काम कीजिए, तभी जाके आपका थोड़ा सा काम बनेगा। जो आप अपने पैसे को संभाल के रखना चाहते हैं, तो थोड़े से आप इस चीज़ में ना इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इमेच्योरिटी के वजह से यहाँ थोड़ा सा धोखाधड़ी मुझे दिख रहा है, और कोई मैच्योर इंसान आपका भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि आप मेहनती तो बहुत हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत टाइम से जो आप मेहनत करने में लगे हुए हैं या वर्कआउट करने में लगे हैं, यहाँ आपका फालतू नहीं जाना चाहिए। और कहीं दूर दूर तक
मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल के लिए काम से जा सकते हैं, कोई प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं। यहाँ कहीं न कहीं एक ट्रांज़ैक्शन मुझे दिख रहा है और कहीं न कहीं आप काम के लिए ना एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या बाहर विदेश का भी देख सकते हैं या बाहर ट्रैवल के लिए सोच सकते हैं या कहीं न कहीं आप कोई एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ जो भी आप काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, मेहनती तो हैं लेकिन आपको थोड़ा-सा चीटिंग या किसी की बातों में नहीं आना। हो सकता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। कई बार हमें होता है हम काम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं तो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो यहाँ कहीं न कहीं कंपटीशन मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप किसी की बातों में आके ऐसा डिसीज़न ले लें जो आपको लॉस साबित हो जाए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपना दिमाग लगाना है जिसकी वजह से आप बैलेंस बना के चल सकें। यहाँ थोड़ा-सा जस्टिस मुझे दिख रहा है, जस्टिस लेना है, आपको फ़ेथ रहना है, अपने हाथ में फ़ैसले लेने हैं। जो भी आप लेंगे, देखो भगवान आपके साथ है, जो भी आप फ़ैसला लेंगे आपके साथ ही होगा और एक बैलेंस, एक अचीवमेंट, एक पेशेंस बिल्कुल मिलने वाला है और अपने जीवन में आप बैलेंस करके चलने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम एंजल गाइडेंस निकालेंगे, आपकी लव लाइफ़, करियर लाइफ़ में क्या होने वाला है। लव लाइफ़, करियर लाइफ़, लव लाइफ़, करियर लाइफ़। सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए आपकी लव लाइफ में बिल्कुल सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रही है और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे करियर में एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप जो डिसीजन जिस पाथ पे आप चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका डायरेक्शन ख़राब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मुझे चीटिंग या धोखाधड़ी या कुछ लॉस मुझे ऐसा दिखा था या जिस डायरेक्शन पे आप देख रहे हैं क्योंकि मेहनत तो आप करते हैं, रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिलता। तो आप साथ के साथ एक न्यू डायरेक्शन भी लेके चलिए जिसको आपको एक बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए ये तीनों राशियों की इस हफ्ते की रीडिंग थी। मैंने डेट दे रखा है, आई थिंक ये 24 टू 30 तक की डेट की रीडिंग है सितंबर की। और अपनी रीडिंग अपने अपने देख सकते हैं, रीडिंग लंबी हो सकती है, स्किप करके भी अपने अपने ज़ोडिएक साइन की आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर मैंने अपॉइंटमेंट नंबर दे रखा है अपना, और इसी के साथ ही मैं और रीडिंग के साथ आती रहूँगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।